जय भोलेनाथ। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। इसी दिन शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को शनि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही ज्येष्ठ अमावस्या को बड़मावस और वट सावित्री व्रत के रूप में भी मनाया जाता है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। साथ ही अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान किया जाता है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए इस दिन तन और मन से शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और इस दिन यदि संभव हो तो तीर्थ स्थानों पर जाकर स्नान करना और वहीं पर दान करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने का खास महत्व है। इस दिन की गई पूजा से या दान से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सभी तरह के पाप और अन्य दोष भी दूर हो जाते हैं और इन सब के साथ साथ दान पुण्य करने से कई सारे पुण्य की प्राप्ति भी होती है। पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान श्री विष्णु और वट वृक्ष के साथ ही ब्रह्मा जी की, सत्यवान और सावित्री जी की पूजा की जाती है। क्योंकि इस दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है, तो इसलिए जो भी सुहागिन महिला आज के दिन व्रत रखना चाहती हो उन्हें पूजा करते समय कुछ खास सावधानियां रखनी चाहिए। और जो लोग इस दिन केवल अमावस्या की पूजा करना चाहते हो, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करना चाहते हो, उन्हें दोपहर के समय ही शुभ मुहूर्त में पिंडदान आदि करना चाहिए। इस दिन अगर आप पवित्र नदियों के जल से स्नान ना कर पाएँ तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। अपने पितरों को याद करना चाहिए। पितरों के नाम से 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद अमावस्या की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। क्योंकि इस दिन शनि जयंती भी है, बड़मावस है, वट सावित्री व्रत भी है और अमावस्या भी है। तो अमावस्या के दिन अमावस माता की और शनिदेव की कथा जो भी पढ़ता है या सुनता है उन पर सदा शनिदेव की और पितरों की कृपा बनी रहती है। इसलिए आज ज्येष्ठ अमावस्या के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे आज के दिन सुनी जाने वाली सभी पौराणिक कथाएं, जिन्हें सुनने से भी व्रत जितना पुण्य ही प्राप्त होता है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि दधीची जी की मृत्यु के बाद उनका पिंडदान किया जा रहा था, तब उस समय उनकी पत्नी भी अपने 3 साल के बालक को पीपल के पेड़ की कोटर में रखकर खुद पति की चिता के साथ ही सती हो गई। पेड़ की कोटर में बैठा हुआ वह बालक अब भूख प्यास से रोने लगा। तब उसने पेड़ से गिरे हुए फलों को खा लिया और अब वह उन्हीं फलों को खाते हुए बड़ा होने लगा। एक दिन देवर्षि नारद जी वहां से गुजरे तो उन्होंने उस बालक से उसका परिचय पूछा कि उसके माता पिता कौन हैं। तब बालक ने कहा कि उसे भी नहीं पता और वो खुद भी नहीं जानता कि वह कौन है। तब नारद मुनि ने बालक को ध्यान से देखा, फिर उसे बताया कि वह तो महर्षि दधीची का पुत्र है और उन्हीं की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर जीत प्राप्त की थी। तब उस नन्हे बालक ने देवर्षि से अपने माता पिता की अकाल मृत्यु का कारण पूछा। नारद मुनि ने बताया कि बालक के पिता पर शनिदेव की महादशा थी। इतना कहने के बाद नारद मुनि ने उस बालक का नाम पिप्पलाद रख दिया, क्योंकि वह पीपल के पेड़ की कोटर में बैठा मिला था, और उसे शिक्षा देनी शुरू कर दी। उस बालक ने अब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या भी प्रारंभ कर दी। एक दिन ब्रह्मा जी पिप्पलाद की तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहा। पिप्पलाद ने किसी को भी देखने मात्र से जला देने की शक्ति मांग ली। यह शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद पिप्पलाद ने फिर शनिदेव का आह्वान किया। शनिदेव के प्रकट होते ही पिप्पलाद ने आंखें खोलकर शनिदेव को भस्म करना प्रारंभ कर दिया, जिससे शनिदेव का सारा शरीर जलने लगा। शनिदेव की यह दशा देखकर सभी देवताओं ने उनकी सहायता की कोशिश की, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी खुद ही पिप्पलाद के सामने आए और शनिदेव को छोड़ने के लिए एक के बदले 2 वरदान मांगने के लिए कहा। तब पिप्पलाद ने 2 वरदान मांगे, जो इस प्रकार थे। पिप्पलाद ने कहा कि 5 साल तक के किसी भी बालक की कुंडली में शनिदेव का कोई प्रभाव न रहे और कोई भी बालक शनिदेव की महादशा के कारण पिप्पलाद की तरह अनाथ न हो, क्योंकि पिप्पलाद की कुंडली में शनि दशा थी, जिस कारण वह अनाथ हो गया था। उसने दूसरा वरदान ये मांगा कि जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन सूर्य उदय होने से पहले पीपल के पेड़ की पूजा करेगा और पीपल के पेड़ में जल अर्पित करेगा, उस पर शनिदेव का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। जब श्री ब्रह्मा जी द्वारा पिप्पलाद को ये वरदान मिल गए, तभी उन्होंने शनिदेव को छोड़ा था। अब सुनिए अमावस माता की कथा।
एक बार एक साहूकार था। उसके 7 बेटे, बहू और एक बेटी थी। उसके घर एक जोगी भिक्षा लेने आता। जब बहुएं भिक्षा देती तो वह ले लेता, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती तो वह जोगी भिक्षा नहीं लेता और कहता, बेटी सुहागिन तो है, पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी। तो बेटी की माँ ने एक दिन बेटी से पूछा कि बेटी क्या बात है, तू इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही है। बेटी ने अपनी माँ से जोगी वाली सारी बात बता दी। दूसरे दिन माँ ने खुद छुपकर जोगी की सारी बात सुन ली और जैसे ही वह जोगी जाने लगा तो उसने जोगी के पांव पकड़ लिए और कहा कि महाराज, अब तो आप ही इसका कोई उपाय बताइए। अगर विवाह के बाद मेरी बेटी के भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है तो अब तो आप ही उस दुर्भाग्य को दूर करने का कोई उपाय बताइए। तब जोगी ने कहा कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है। वह हर महीने अमावस का व्रत रखती है। अगर वह अपने द्वारा रखे गए अमावस का फल इसको दे दे तो इसके भाग्य में लिखा हुआ दुख टल जाएगा। अब लड़की की माँ 7 समुंदर पार सोना धोबन को ढूंढने चली गई। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी तो देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खाने वाला है, तो उसने सांप को मार गिराया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और उसे चोंच मारने लगा। तो वह बोली, मैंने तो तेरे बच्चों को बचाया है, तेरा गुनहगार तो मरा पड़ा है, ये सांप तेरे बच्चों को खाने वाला था। जब गरुड़ और उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को सही सलामत देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उस लड़की की माँ से बोले कि जो मांगना है सो मांग। लड़की की माँ बोली, मुझे 7 समुंदर पार पहुँचा दो। गरुड़ ने उसे सोना धोबन के घर पहुँचा दिया। वहाँ सोना धोबन के 7 बहू और बेटे थे। बहुएं काम करते हुए लड़ा करती थी। लड़की की माँ ने सोचा कि क्यों ना मैं सोना धोबन के उठने से पहले ही इनके घर का सारा कामकाज कर दिया करूं। फिर वह ऐसा ही करने लगी। सोना धोबन के और उसकी बहुओं के उठने से पहले ही वह घर का सारा चूल्हा चौका साफ सफाई करके अपने घर वापस आ जाया करती। अब घर में इतनी साफ सफाई देखकर और बिना झगड़ा हुए सारा काम निपटा हुआ देखकर सब सोचने लगे कि आखिरकार ये काम करता कौन है। सोना धोबन भी सोचने लगी। एक दिन सोना धोबन ने सोचा कि सारा काम कौन सी बहू करती है, मुझे खुद देखना चाहिए। इसलिए एक दिन वह चुपचाप आंखें बंद करके सो गई। तभी उसने देखा कि एक औरत आई और घर का सारा काम काज करके जाने लगी। तब सोना धोबन ने उसे रोककर पूछा कि तू किस कारण से हमारे घर का काम करती है, बता। तब वह बोली कि मेरी बेटी को आप अपना अमावस्या का पुण्य दे दीजिए। फिर उसने जोगी द्वारा कही हुई सारी बात सोना धोबन को बता दी। सोना धोबन इसके लिए तैयार हो गई। घर से जाने से पहले सोना धोबन ने अपने परिवार वालों को बोल दिया कि मेरे आने तक किसी को भी घर के बाहर ना जाने देना। और इस तरह सोना धोबन साहूकारनी के घर आ गई। अब घर आकर साहूकारनी ने अपनी बेटी के ब्याह की तैयारी की। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हे के पास सोना धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में ही काल के अनुसार दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। सोना धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से वह हांडी का मुंह बांध दिया। इधर फेरों की तैयारी में बैठे हुए दूल्हे की मृत्यु हो गई थी। तब वह ब्राह्मण बोला कि दूल्हा तो डर के मारे मर गया, अब तू उसे जीवन दान दे। तब सोना धोबन ने दूल्हे के ऊपर कच्चे दूध के छींटे लगाए और हाथ जोड़कर सच्चे मन से अमावस माता को याद किया और कहने लगी कि आज तक मैंने अमावस्या के जितने भी व्रत करे हैं उन सभी का पुण्य साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे मैं जो भी अमावस का व्रत करूं उसका फल मेरे पति को लगे। उसके ऐसा कहते ही दूल्हा उठ गया। अब फेरे पूरे हुए। जब विवाह पूरा हो गया तब वह अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी उसके पांव पकड़कर बोली, मैं आपको क्या दूं? तब सोना धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस मिट्टी की एक हांडी दे दो। अब सोना धोबन मिट्टी की हांडी लेकर अपने घर की ओर चल दी। चलते चलते रास्ते में फिर अमावस का दिन आया। रास्ते में ही एक पीपल का पेड़ देखकर उसने हांडी के 108 टुकड़े किए और पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए। 13 टुकड़े एक जगह रखे और पीपल की 108 बार परिक्रमा पूरी की। परिक्रमा करने के बाद उसने वह टुकड़े पेड़ की जड़ में गाड़ दिए। इसके बाद वह घर की ओर चलने लगी। जब घर पहुंची तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा कि अब तक किए गए अमावस्या के सभी व्रतों का फल मेरे पति को मिल जाए। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। जिस दिन ये घटना घटित हुई उस दिन भी अमावस का दिन था। जब
उसने अपने पति को पुनर्जीवित देखा तो उसने अमावस माता का धन्यवाद किया। तभी वहां पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने सोना धोबन से कहा कि तुमने अमावस का जो भी व्रत किया हो उसका दान दो। तब सोना धोबन बोली कि रास्ते में अमावस का दिन पड़ा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई और जो कुछ भी किया वो पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। ब्राह्मण ने जब वह जगह जाकर खोदी तो पाया कि वहां पर 108 और 13 सोने के टुकड़े पड़े हुए हैं। इकट्ठे करके वो घर आया और धोबन से बोला, इतना धर्म किया और कहती हो कि कुछ नहीं किया। तो सोना धोबन बोली, ये सब तो आपके भाग का है, आप ही ले लीजिए। सोना धोबन की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा तो चौथा हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्से तो आपके ही हैं। अब आपकी जो इच्छा हो उससे आप करो। तब सोना धोबन ने उनसे पाठशाला, प्याऊ, धर्मशाला, कुएं, बावड़ी आदि बनाने में खर्च कर दिए। अमावस व्रत और अमावस माता का ऐसा प्रभाव देखकर फिर सभी ने अमावस का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे अमावस माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा अमर सुहाग सबको देना। कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी भक्तों को देना। बोली अमावस माता की जय। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।